बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालत में पहला दिन था। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं बहुत अहम न्यूज़, बहुत अहम ख़बरें। एक तो आपको ये बताएंगे कि गवर्नमेंट इस वक्त परेशान हो चुकी है, गवर्नमेंट जो है उसकी हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने आते ही 2-3 ऐसे इकदाम किए हैं जिनको गवर्नमेंट बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। गवर्नमेंट अब क्या करने जा रही है। और दूसरा आपके साथ बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके चीफ जस्टिस अमर फ़ारूक सुप्रीम कोर्ट में कब आ रहे हैं। और तीसरा एक बहुत ही अहम इशू कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन हो रहे हैं, कल उसके लिए पोलिंग होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में 2 ग्रुप बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आए हैं। एक उनमें ग्रुप हामिद खान, जिनको PTI और वकला रहनमा तहरीक के रहनमा उनके हमायत हासिल है, और दूसरा जो ग्रुप है वो वही ग्रुप जिसको गवर्नमेंट की हमायत हासिल है। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो कि इस वक्त वो फिर सोच रही है कि कोर्ट को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेगुलेट करने के लिए क्या इक़दाम किया जाए। कभी 27वीं आईनी तरमीम पर गौर किया जाता है, कभी जजेस को बढ़ाने पर गौर किया जाता है। इस बारे आपके साथ डिस्कस करते चले, चूँकि जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने आते ही 2-3 ऐसे इकदाम किए, जैसे उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी को तब्दील किया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया। और अब आपको बताएं जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट बेसिकली ये चाह रही है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाया, जिसको उन्होंने कायम किया और जिसमें बज़ाहिर गवर्नमेंट ने अपनी अक्सरियत जो थी उसको मेंटेन रखने की कोशिश की, अब ये कोशिश की जा रही है कि इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ज़रिए एक तो ऐसे जजेस को तैनात किया जाए जो जजेस हम ख्याल हों, जो गवर्नमेंट के हम ख्याल जजेस हों, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जो तादाद है उसको बढ़ाया जाए। और उस तादाद को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो असामियाँ हैं वो एक एक्ट के ज़रिए उसको बढ़ाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की असामियाँ हैं उसको 25 से 27 तक करने की भी एक वो शुन्नीत जो है वो आ रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि इतने जजेस की तादाद को बढ़ा दिया जाए ताकि जो पहले से जजेस मौजूद हैं, जो वो समझती है कि शायद वो इंडिपेंडेंट जजेस है और उनके हक़ में फ़ैसले नहीं देंगे, तो वो हम ख्याल जजेस लेके आया जाए, हम ख्याल बेंचेस बनाए जाए ताकि गवर्नमेंट को कुछ रिलीफ मिले। तो ये खबर है जो आपके साथ शेयर करना थी कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट इस वक्त एक एक्ट के जरिए, जजेस एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की जो असामियाँ हैं उसको बढ़ाना चाहती है। जजेस की चूँकि 17 असामियाँ हैं, एक चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके हैं और अब एक सुप्रीम कोर्ट में असामी खाली है। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जज को फौरी तौर पर लाने के हवाले से डिस्कशन हो रही है, और अब जो जज की तैनाती है ये करेंगे जुडिशल कमीशन, जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत कायम किया गया है। चूँकि अभी जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि जुडिशल कमीशन के एक मेंबर हैं, वो सऊदी अरब में हैं, वो उम्रा पर हैं, वो वापस आएंगे तो नवंबर के पहले हफ्ते में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका अजलास जो है उसको बुलाए जाने का इम्कान है। ज़रा ये कहते हैं कि नवंबर के पहले हफ्ते में इसको बुला लिया जाएगा। अब इसमें चूँकि बहुत सारी कबातें हैं, इसमें जुडिशल कमीशन का जो अजलास है उसमें एक मेंबर तो वो हैं जो कि आईनी बेंच के सरबराह होंगे, और जैसा कि गवर्नमेंट ने एक ब्लंडर किया 26वीं आईनी तरमीम के तहत, अब आईनी बेंच के सरबराह को कौन बनाएगा, जारी बात उसको जुडिशल कमीशन ने बनाना है। और जुडिशल कमीशन में उस आईनी बेंच के सरबराह जो होंगे एक मेंबर के तौर पर वो शामिल होंगे, और अगर ये आईनी बेंच के जो सरबराह होंगे ये चीफ जस्टिस होंगे या उन 3 जजेस में शामिल होंगे जो पहले ही इसके मेंबर हैं, तो फिर जो नेक्स्ट सीनियर जज होगा आईनी बेंच का वो जुडिशल कमीशन का मेंबर बन जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको इस बारे में शेयर करते चलें तो जुडिशल कमीशन की तश्कील गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से की है कि वहाँ पर उन्होंने अपनी बर्तरी जो है उसको कायम रखने की कोशिश की है। अब चूँकि जुडिशल कमीशन ने बेसिकली 2 काम करने हैं, एक तो उन्होंने जो जजेस हैं उनकी तैनाती करनी है, उस हवाले से जो जजेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उन्होंने आने हैं उनकी उन्होंने तकर्री करनी है, आईनी जो मामलात हैं उनको देखना है। तो ये बड़ा रोल है इस वक्त जुडिशल कमीशन का, और इसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जज शामिल हैं। इसमें
आईनी अदालत के जो सरबराह होंगे, और अगर वो इन 3 जजों में शामिल होंगे तो वो कुछ सीनियर जज होंगे, वो इसके मेंबर होंगे। इस तरह से अगर आपको बताते चले, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और पार्लियामान के 4 नुमाइंदे हैं, जिनमें 2 गवर्नमेंट से हैं, 2 सेनेट से हैं। इसके अलावा एक वुमेन सीट है या नॉन मुस्लिम, ये वो होंगे जिनको स्पीकर तैनात करेगा, यानी कि आप ये कह लें कि ये भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे होंगे। और इसके अलावा एक पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा है। और नाज़रीन, अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसके पास 6 तो नुमाइंदे ऑलरेडी मौजूद हैं, और चूँकि ये 13 रुकनी एक जुडिशल कमीशन है, 7 मेंबरान बाकी हैं, और इसमें सिर्फ एक ये सूरत बन सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तीनों जजेस, जो चीफ जस्टिस के साथ तीनों जज हैं, और जो आइनी बेंच के सरबराह होंगे या सीनियर मोस्ट जज जो कि जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे, अगर वो इस वोट देते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर बात है जो अपोजिशन के 2 नुमाइंदे होंगे वो तो हर मरतबा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होते हैं, अक्सर यही होता है। तो फिर इससे यही एक होता है कि जुडिशल कमीशन में जजेस की जो तादाद है वो बढ़ सकती है, अक्सरियत बढ़ सकती है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट ने बड़ी कैलकुलेट जो है चीज़ें वो इस वक्त तक कर रखी हैं। नाज़रीन, अब आपको बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस आमर फ़ारूक हैं, चूँकि इस वक्त जो 5 हाई कोर्ट हैं, 4 सूबों की हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनमें सबसे सीनियर वो चीफ़ जस्टिस हैं, और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने की शुनीद भी है। गवर्नमेंट चाहती भी है उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने के लिए। और इसके अलावा चूँकि जजेस एक्ट के ज़रिए तरमीम करके जजेस की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, इस बारे भी खबरें आ रही हैं, ताकि वो जजेस की जो तादाद है, जो हम ख्याल जजेस हैं, उनको ज़्यादा तादाद में सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए और गवर्नमेंट को शायद को रिलीफ मिल सके। और अगर आपको बताते चले, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस है उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने की बात हो रही है, तो वहाँ पर अब जो सीनियर जजेस हैं उनमें एक तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि उन 6 जजों में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि उन पर दबाव डाला जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और दूसरे इसमें जज जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं। अब सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं। चूँकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उन्होंने ख़त लिखा था, उन 6 जजों में शामिल थे, और गवर्नमेंट यही चाहती है कि उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना बनाया जाए। बहरहाल अब चूँकि इन दोनों जजों की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती है वो भी एक ही दिन है, एक ही दिन में ये दोनों जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात हुए थे। चूँकि इनकी जो एज डिफरेंस है उस हवाले से अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर जज हैं, और लगता यही है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है गवर्नमेंट चूँकि उनको सुपरसीड करना चाहती है, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन में ये अब बर्तरी इनको मिल जाती है जजेस को, तो ज़ाहिर बात है फिर मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होंगे। और दूसरा नाज़रीन आपके साथ डिस्कस करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में अहम दरख्वास्तें दायर हुई हैं। चूँकि रिज़र्व सीट में आज सलमान अकरम राजा उनकी जानब से एप्लीकेशन आई, उन्होंने कहा जी कि रिज़र्व सीट में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो ज़राए हैं वो यही कहते हैं कि जो बड़ा जो टारगेट भी है, बड़ी मूव भी है सुप्रीम कोर्ट की जानब से, वो शायद यही होने जा रही है कि रिज़र्व सीट में फ़ैसला इम्प्लीमेंट होगा। चूँकि जो 13 जजेस जिन्होंने फ़ैसला दिया, फ़ैसला वो दे चुके हैं, अब फ़ैसला उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि आईनी बेंच भी बनेंगे तो वो ज़ाहिर बात इसका रिव्यू सुनेंगे। बड़ा जजमेंट आ चुकी है जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और जो ज़राए है वो यही कहते हैं कि अब ये जो जजमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट की जानब से बड़ा जो कदम है वो उठाया जाएगा। और आज जो फुल कोर्ट है उसमें भी इस बात को डिस्कस किया गया। और नाज़रीन दूसरा आपके साथ बात करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस मरतबा बहुत अहम इलेक्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। इसमें एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो खुल कर खेल रही है। इसमें 2 जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, इनमें एक मनीर अहमद काकड़ है जो कि हामिद खान ग्रुप से जिनका तल्लक है, जो वकला तहरीक से जिनका तल्लक है, और दूसरा इसमें मियाँ मोहम्मद रऊफ़ अता जो कि समझा जाता है जो इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल में जो अक्सरियती बैठे हुए हैं, और जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जो प्रेसिडेंट है और जो मौजूदा ग्रुप है इसमें उनकी अक्सरियत है। और गवर्नमेंट चूँकि अभी जो हमारे ज़राए हैं वकला के साथ राब्ते में आ गई है, और यही कहा जा रहा है जी कि जो आगे लॉ ऑफिसर तैनात किए जाएंगे को 250 के करीब एक
लिस्ट भी बनी है जिसमें वकला के नाम लिखे गए हैं कि अगर आप मियां रऊफ़ अता को वोट देंगे तो उनको ये तैनात किया जाएगा लॉ ऑफिसर। तो गवर्नमेंट बड़ा खुल कर खेल रही है। तो ये नाज़िर सूरत आप देखें, अब कल इलेक्शन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, गवर्नमेंट कामयाब हो पाती है या नहीं, या हामिद खान ग्रुप जो है वो कामयाब होता है। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होगा आने वाले दिनों में। अगर मुनीर काकड़ जो कि हामिद खान ग्रुप से हैं वो जीत जाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो अदलिया के साथ इस तरह से खड़े होंगे, गवर्नमेंट के लिए वो एक बड़ा सेटबैक होगा। तो नाज़रीन ये थी वो सूरत हाल, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना थी। अपना ख्याल रखिएगा, आपकी खिदमत फिर हाज़िर होंगे नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।